नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज क्रिकेट हाउसफुल में बात करेंगे मुंबई इंडियंस में हुई बगावत की। दरअसल खबर सामने आ रही है कि मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ प्लेयर्स ने जानबूझकर हार्दिक पांड्या को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको टीम से बाहर करवाने के लिए खराब खेला। नतीजा ये हुआ कि हार्दिक पांड्या के बारे में अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को बाकायदा ये कंफर्म कर दिया है कि शायद वो अब मेंटली परेशान हो गए हैं, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं कि वो शायद इस टीम के साथ अगले आईपीएल में आपको नजर ना आए। तो क्या ऐसा वाकई है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? ये सारी डिटेल आपको आज क्रिकेट हाउसफुल में दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से 5 मिनट में देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। मुख्तार अंसारी के गढ़ में गरजे सीएम योगी। मऊ दंगों का जिक्र करते हुए कहा, अब कोई माफिया किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई तो यमलोक से सामना होगा। सीएम योगी ने कहा, 2017 के बाद यूपी की पहचान बदली। पहले सुरक्षा खतरे में थी, अराजकता का तांडव था, विकास के कार्य तो थे ही नहीं, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। केरल के तिरुवनंतपुरम में बोले नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन, राज्य सरकार के पॉलिसी एड्रेस में केंद्र सरकार के केरल के लिए अपनाए जा रहे नजरिए का जिक्र नहीं, कहीं जरूरी बातें। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। एशियन गेम्स 2026 के लिए कल होने वाली सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग ले सकेंगी विनेश फोगाट। भारत के अस्त्र को लेकर डीआरडीओ का बड़ा फैसला। स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने का लिया गया फैसला। हवाई ताकत को कई गुना मजबूत करने की तैयारी में भारत। दिल्ली में सिद्धारमैया और शिव कुमार की बैठक। राहुल से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार से मीटिंग। सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। खड़गे और वेणुगोपाल से भी मिले सिद्धारमैया। कर्नाटक कांग्रेस के 7 नेताओं का खड़गे को पत्र। चिट्ठी में कोलार से 7 मंत्री पद की मांग। पत्र लिखने वाले नेताओं में 3 एमएलए, 2 एमएलसी। दलित कोटे से नारायण स्वामी के लिए 1 मंत्री पद की मांग। टोशा केस में गिरेवाला और समर्थ की कोर्ट में पेशी। अदालत ने समर्थ गिरेवाला को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। पंजाब के नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1977 टोटल वार्डों में से 430 वार्डों के नतीजों का हुआ ऐलान। आम आदमी पार्टी 203, कांग्रेस 70, शिरोमणि अकाली दल 66, बीजेपी 11 और आजाद 73 सीटें जीती। देश के 4 राज्यों में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। यूपी में 5, राजस्थान में 2 जगह छापेमारी, बिहार में 2, महाराष्ट्र में 3 जगहों पर एनआईए की रेड। नीट पेपर लीक मामले पर हुई संसदीय समिति की अहम बैठक। बैठक में एनटीए, सीबीआई और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को किया गया तलब। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बुलाई बैठक। राहुल और खड़गे की अगुवाई में पंजाब के नेताओं के साथ होगी बैठक। मऊ के हल्दरपुर में क्षेत्र में हुई हत्या पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा, सत्ता के लिए पागल यादव लोग कर रहे हैं हत्याएं, यहां तक कि यादव लोग ही यादव की हत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के देवप्रयाग में पानी की किल्लत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। भागीरथी अलकनंदा के संगम पर हो रही पानी की समस्या। हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा। तेज आंधी के दौरान निर्माणाधीन फ्लाईओवर से नीचे गुजर रही गाड़ी पर गिरा लोहे का सरिया। हादसे में कोई घायल नहीं। यूपी के जालौन में तेज आंधी तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अचानक आया भारी आंधी तूफान। बदले मौसम से बीच में तेज आंधी में टूटकर गिरे कई पेड़, कई बिजली के खंभे भी टूटे।
यूपी के वाराणसी में भयंकर आंधी पानी से छावनी क्षेत्र में हुआ भारी नुकसान। प्रचंड अलग अलग इलाकों में धराशायी हो गए कई सारे पेड़, आवाजाही हो गई ठप। यूपी के देवरिया में चक्रवाती तूफान मूसलाधार बारिश का दिखा कहर। रेलवे OEHE लाइन पर गिरा विशालकाय पेड़ गिरने से ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन हुई क्षतिग्रस्त। यूपी के मऊ में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर कर दी हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गोली लगने से घायल शख्स की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के जमुई में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मचाया तांडव। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया टीचर। घायल शिक्षक अस्पताल में भर्ती। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी खोल नदी में अचानक आई बाढ़। नदी में पानी का तेज बहाव आने से श्रद्धालुओं में मची भगदड़। तेज बहाव में दर्जनों वाहन बहने की खबर।